जब निर्णय लेने का समय हो तो याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बचना जरूरी है। क्रोध जो पल में आता है और बहुत कुछ छीन ले जाता है, बुद्धि को मटियामेट कर देता है, जैसे हरे भरे खेत को आग जला डालती है। अगर चाह है कि हर काम सधे तो बस मन को शांत रखने का हुनर सीख लो, क्योंकि शांत मन ही असली ताकत है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इच्छा और लालसा वो सांप हैं जो कभी भी डस सकते हैं। इसलिए अगर चाह है असली सफलता की तो बस कर्म पर टिके रहो, फल की चिंता में बह मत जाओ। अर्जुन को भी यही समझाया था, डर की बेड़ियों को काटकर निडर होकर युद्ध करो। डर तो केवल एक भ्रम है जो कदमों को जकड़ने का हुनर रखता है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, यदि इस युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीते तो धरती पर राज। तो डर काहे का? डर बस मन का वो कोना है जो पीछे खींचने का काम करता है। मनुष्य आखिर क्यों पाप की ओर बढ़ता है? कृष्ण ने साफ बताया, यह उसकी भीतर की लालसा और बेकाबू इच्छाएं हैं जो उसे पथभ्रष्ट कर देती हैं। दुनिया में कई बार लोग वैसे नहीं बदलते जैसे वे लगते हैं। वे सिर्फ बेनकाब होते हैं। जैसे दूध को खौलाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही सही वक्त पर कड़वे घूंट पीकर जीवन को मीठा बनाया जा सकता है। नेचर और सिग्नेचर को बदलने के लिए किसी चोट की दरकार होती है। एक चोट उंगली पर लगे तो हस्ताक्षर बदल सकता है, पर दिल पर लगे तो नेचर में बदलाव आ जाता है। जहां आपका आदर न हो वहां मत रुकिए। कुछ लोगों को आपकी बात समझने की जरूरत ही नहीं होती, तो उन पर वक्त बर्बाद क्यों करें? जो सत्य पर भी रुठ जाए उसे मनाने में ही क्या समझदारी है? श्री कृष्ण के इन शब्दों को मन में बसा लो। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना जाने किसी को छोड़ो भी मत। मोह शब्दों में नहीं होता, वो दिल में होता है। और क्रोध दिल में नहीं होता, वो तो बस जुबान पर आता है और पल में सब कुछ बहा ले जाता है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कृष्ण पाठ ऑफ सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय श्री कृष्ण लिखकर अगर असली सफलता चाहिए तो ये 5 बातें गांठ बांध लो। पहला, खुद पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। दूसरा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये बस एक मृग तृष्णा है जो आपको भटका सकती है। तीसरा, अपनी ऊर्जा अपने काम पर केंद्रित करो, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चौथा, निरंतरता बनाए रखो। कहते हैं ना, लगन से की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और पांचवा, सबसे जरूरी, हार मानने की सोच मन से निकाल दो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं जीवन की हर अंधेरी गली में आपको रोशनी दिखाने का काम करेंगी। कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक अनमोल देन है, हर सांस की अपनी एक कीमत है। मगर यह भी तो सच है कि रिश्तेदार उस सर्वर की तरह होते हैं जो जरूरत के वक्त डाउन हो जाता है। जिंदगी किसी अगरबत्ती की तरह है, महक कम है, जलना ज्यादा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना रिश्ते। कभी कभी किसी को चाहकर भी छोड़ देना पड़ता है, मगर जान लो कि यह उसकी आत्मा को तोड़ने जैसा है। जो लोग अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं वो अक्सर खुद को ही खो बैठते हैं। नतीजा, उम्र खर्च होती जाती है और हाथ खाली रह जाते हैं। ज्यादा परखने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं और जरूरत से ज्यादा भरोसा भी कभी कभी ले डूबता है। याद रखना, जब आपकी परवाह किसी को बोझ लगने लगे तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता अब रेत की तरह हाथ से फिसलने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। कृष्ण समझाते हैं, तो उनके सामने सफाई देने का क्या फायदा? समय अगर आपके अनुकूल ना हो तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। रिश्तों को निभाने का फॉर्मूला सरल है, प्यार, अपनापन और वो खास एहसास जो रिश्तों में मिठास घोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान महान अपनी सोच से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। सही कर्म वही है जिसका मकसद हमेशा सही हो, चाहे परिणाम जो भी हो। श्री कृष्ण की नजर में सच्चा नायक वही है जो अपने आचरण से दूसरों के लिए मिसाल बने, क्योंकि जो कदम वो उठाता है उसकी गूंज दूर दूर तक जाती है और कई लोग उसी राह पर चल पड़ते हैं।
लेकिन जो लोग ईश्वर पर आस्था नहीं रखते वो अज्ञान के गहरे सागर में खो जाते हैं। ऐसे लोग सुख शांति से कोसों दूर रहते हैं और उनके मन की दिशा उल्टी चलने लगती है। सोचिए, ये अज्ञान का जहर है जो न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, ऐसे लोग मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगने को मजबूर होते हैं और उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए समझने की बात यह है कि अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर पर विश्वास ही वह शक्तियां हैं जो सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाती हैं। कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असल प्रगति है। वो कहते हैं, दिल से साफ रहोगे तो कम लोगों के खास रहोगे, मगर वही लोग सच्चे होंगे। आदमी की ऊंचाई से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। कहते हैं ना, बड़ा आदमी वो है जो दिल बड़ा रखता है। ऊंचाई से बड़ा बनने का सपना हर किसी को नहीं मिलता। जिंदगी में ख्वाहिशें जितनी कम, बोझ उतना ही हल्का। जब दिल में माफ करने का हुनर हो तो ही सच्चा सुकून मिलता है, क्योंकि जुबान से माफ करना एक पल की बात है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी उम्र बीत जाती है। और जब खुद से दोस्ती हो जाती है तब यह एहसास होता है कि कोई और नहीं, हम खुद ही अपने सबसे करीबी हैं। रिश्तों में वो असली मिठास तभी आती है जब समझदारी का तड़का लगा हो। शोहरत के लिए झूठा दिखावा कभी असली पहचान नहीं दे सकता। इसलिए चेहरे मत बदलो, चेहरे चमकाए बिना भी दिल जीत सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में वक्त लगता है, इसलिए सतर्क रहो। साख एक बार चली जाए तो लौटना मुश्किल होता है, और आदमी सच में मरने से नहीं बदनाम होने से ज्यादा डरता है। एक नरम दिल किसी का भी दिल जीत लेता है। जैसे आटा नरम हो तो रोटी स्वादिष्ट बनती है, वैसे ही इंसान का नरम होना उसे सबकी आंखों का तारा बना देता है। पर चाहत से आगे की भूख होनी चाहिए चीजों को पाने की, वरना बस ख्वाहिशें ही बाकी रह जाती हैं। श्री कृष्ण का एक और कीमती सबक है कि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जब तक हर पहलू साफ ना हो, जुबान पर ताला बेहतर है। जिसने हमें जिंदगी दी है उसका साया दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी अनगिनत नेमतें हर कदम पर हमारे साथ हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका भरोसा वक्त के साथ बदलता है, बल्कि उनका ख्याल रखो जिनका विश्वास तुम पर तब भी कायम रहता है जब तुम्हारा वक्त बल खा रहा हो। सुख दुख जिंदगी के उस बगीचे के दो पौधे हैं जिनकी देखभाल हमें करनी है। मन के भेद, तेरा मेरा, बड़ा छोटा, सब मिटा दो, फिर देखो ये पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। एक इंसान की सहनशीलता उस खींची हुई रबर जैसी होती है, जिसे जितना खींच सकते हो खींचो, पर एक सीमा के बाद उसका टूटना तय है। इसीलिए जरा संभल के। दिखावे का मुखौटा हम नहीं पहनते, हमारे शब्द सीधे दिल से निकलते हैं। दर्द तब होता है जब हम खुद को खो बैठते हैं, ऐसी चीज को पाने की कोशिश में जो कभी हमारी थी ही नहीं। जिसे तुमसे प्यार है उसे समझने की कोशिश करो, पर परखने का जाल मत बिछाओ। परखने से दिलों में दरारें आ जाती हैं। सबका वक्त आता है, लेकिन सबको नसीब नहीं होता। फर्क इतना है कि कुछ लोग उस वक्त की चाल चल जाते हैं तो कुछ बस उसे सहन करते रहते हैं। दोस्तों के साथ बैठना आसान है, पर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा रहना कठिन। आज की दुनिया ऐसे धोखे से भरी है कि लोग मीठे बोलों से तुम्हें फांस लेते हैं और भरोसा करके तुम ही गुनहगार बन जाते हो। हम सही हो सकते हैं, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें निर्दोष साबित कर सकें। रिश्ते आजकल बहुत नाजुक धागों पर टिके हैं। हर कोई रिश्तों में बंधा तो है, पर उनकी जड़ें कमजोर हो चली हैं। श्री कृष्ण की नजरों से देखें तो यही जिंदगी का असल खेल है। अगर तुम्हारा हौसला बुलंद हो तो हर मुकाम तुम्हारी मुट्ठी में हो सकता है। मुश्किलें और मुसीबतें इस जिंदगी के वो पड़ाव हैं जो सफर का हिस्सा बनते हैं। बिना लक्ष्य के जीना ऐसा है जैसे कोई लिफाफा हो जिस पर कोई पता नहीं लिखा हो। वह कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। इश्क का अब वो रूप नहीं रहा, ये तो व्यापार बन गया है। खामियां नजरअंदाज कर दो तो वही इश्क तुम्हें बेहिसाब खूबसूरत लगेगा। अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर मढ़ने से वो कम नहीं होंगी। जो तुमसे दूरियां बना लेते हैं उनका कसूर नहीं है, यह जमाने का दस्तूर है। गालिब की तरह हम अक्सर ये भूल कर बैठते हैं। धूल
हमारे ही चेहरे पर होती है और हम आईना साफ करते रहते हैं। वक्त की रेत पर हमारे कदमों के निशान रह जाते हैं, पर जो लोग इस सफर में खो जाते हैं वो फिर दोबारा कहां मिलते हैं। रिश्तों का ये दौर बिल्कुल रोटी की तरह हो गया है। जरा सी आंच तेज हुई और रिश्ते जलकर राख हो जाते हैं। याद रखो, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जिन्हें समझने की उसकी नजर नहीं होती। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि असली सुंदरता भीतर की सच्चाई में है और समझने की नजर ही वो ताकत है जो इस जिंदगी का हर राज खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का दस्तूर है, यहां तो हवा भी बोतल में बंद मिलती है। वक्त के ठग और फरेबी मुस्कानों का मेला है और कभी कभी पीठ पीछे छिपा खंजर भी यही दुनिया थमा देती है। जिंदगी का हर मंजर देखा है और हर दांव का खेल समझा है। एक बात याद रखना, खुशी बाहर से नहीं मिलती। मन के भीतर अगर सुकून हो तो दुख खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह मत सोचो कि खुशियों का कोई ठिकाना है। शिकायतें तो उन लोगों के पास भी हैं जिनके पास हर ऐशो आराम है। एक पहचान चाहे हजारों दोस्त बना देती हो और एक मुस्कान तमाम दर्द भुला देती हो, पर जिंदगी के सफर में पैर संभाल कर रखना। एक छोटी सी चूक भी ऐसे ख्वाबों को राख बना सकती है जिन पर तुम्हारा दिल बसता हो। हमारी जिंदगी में भी कई रंग के किस्से लिखे गए हैं। किसी ने हमें अपना बनाकर वक्त बिताया तो किसी ने वक्त बिताने के लिए अपना बना लिया। आजकल खुशियां भी इतनी नाजुक हो गई हैं कि कांच की तरह टूटती हैं। पता नहीं कब किस बात पर चुप जाएं। कभी भी अतीत को पकड़े रहने की कोशिश मत करना। हाथ में आए रेत की तरह यह वक्त फिसल ही जाता है। ना अतीत तुम्हारे बस में है और ना भविष्य, लेकिन हां, जो पल सामने है उस पर तुम्हारा हक है। हिम्मत से हार जाना, पर कभी हिम्मत मत हारना। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, पर असल में जिंदगी हर पल मिलती है। मौत एक बार दस्तक देती है। हर पेड़ से फल की उम्मीद मत करो, उसकी छाया भी कभी कभी सुकून दे जाती है। खुशियों का पीछा करने का जुनून कभी कभी हमें उनसे और दूर कर देता है। जो लोग चुप हैं उन्हें कमजोर मत समझना। चुप रहना भी एक संस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब नीयत साफ होती है तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर तुम्हारी मदद के लिए आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा सुख हमारे भीतर है। राजा कितना भी समर्थ हो, उसे भी कभी कभी हालात के आगे झुकना पड़ता है। इसलिए किसी के साथ छल कपट मत करो। यह सोचो कि हर उदय धीरज और मेहनत से होता है। सूरज भी धीरे धीरे उठता है और आकाश में ऊंचा चमकता है। यही धैर्य और प्रयास की शक्ति है जो जीवन में रोशनी बिखेरती है। जीवन में वो व्यक्ति सफल होता है जो खुद का मूल्यांकन करता है, जबकि दुखी वही है जो दूसरों की कमियां गिनता रहता है। जैसे टूटा हुआ फूल फिर से डाली पर नहीं जुड़ सकता, वैसे ही खोए हुए पल लौटते नहीं, मगर एक मजबूत डाली पर नए फूल खिल सकते हैं। जैसे एक मजबूत हौसले के साथ हम भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हर रात जब हम सोते हैं, कोई गारंटी नहीं कि सुबह देख पाएंगे, फिर भी अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। मंदिर की एक दीवार पर लिखा था, अगर मन गंदा है तो दुनिया कभी साफ नहीं दिखेगी। जब हम देखने का नजरिया बदलते हैं तो चीजें भी बदलने लगती हैं। टूटे हुए दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले इंसान से ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। धर्म, जात, रंग से परे इंसान में इंसानियत नहीं मिली तो ऊपर आसमान में रब भी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का खेल वक्त रचता है, इंसान तो बस किरदार निभाता है। रिश्ते रखना है तो सच्चे रखो, वरना अलविदा कहना बेहतर है। आखिर लोग स्टेटस ही देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या असल जिंदगी का। जब भी हालात हम पर हावी होने लगें तो समझ जाओ कि यह इशारा है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। अब मैं किसी से मिन्नत नहीं करता कि रुक जाओ। अगर किसी को जाना है तो मैं दरवाजे तक छोड़ आता हूं। खुशियों की चाबी किसी और के हाथ मत दो, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। अंदर से मजबूत बने रहो, क्योंकि यही वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से उबरने में मदद करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय वो शक्ति है जो किसी की हंसी को आंसुओं में बदल सकता है और किसी के आंसू सुखाकर मुस्कान लौटा सकता है। समय की ताकत को नजर से नहीं देख सकते, लेकिन हर मोड़ पर महसूस कर सकते हैं। यह दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि अगर समय नहीं है तो बाकी सब कुछ व्यर्थ है। जब हम इसे गंवा देते हैं तो न सिर्फ वर्तमान को बल्कि भविष्य को भी खो बैठते हैं। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन में सबसे बड़े अफसोस के पल वे होते हैं जब हम सोचते हैं मैं वो कर सकता था। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय और जिंदगी खुद सबसे बड़े शिक्षक हैं। समय सिखाता है कि इसकी कीमत क्या है और जिंदगी सिखाती है कि इसे कैसे जीना है। इस दौड़ भाग में सिर्फ खुद खुश रहना काफी नहीं है, दूसरों को भी खुश रखना सीखो। यह सच्चा सुख और समृद्धि का रास्ता है। आजकल श्री कृष्ण कहते हैं लोग अक्सर रिश्तों को बस फायदे के तराजू पर तौलते हैं। अधूरे ज्ञान वाला इंसान वही सच मानता है जो उसकी समझ में आता है। दुनिया की असलियत में यह स्वार्थ, दिखावा और झूठे रिश्ते ही ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत मीठी बातों और नकली अपनापन दिखाने वाले अक्सर वही होते हैं जो पीठ पीछे सबसे गहरा घाव देते हैं। आज की दुनिया में किसी पर जल्दी भरोसा करना एक बड़ा खतरा हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए और रिश्तों को उनकी असलियत में पहचानना चाहिए। समय और सच्चाई पर टिकी हुई जिंदगी ही असल में संतुलित और खुशहाल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी हमें नजदीकियों और दूरियों का सबक तब सिखाती है जब हम उसे महसूस करने लगते हैं। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब अपनों की कड़वी सच्चाई खलने लगे और झूठे लोगों की मीठी बातें भाने लगे। मोह माया की इस दुनिया में एक कड़वा सच यह भी है कि अगर हाथ में सोना है तो हर कोई साथ देने को तैयार है, और हाथ खाली हो जाए तो वही लोग सिर्फ आलोचना करने लगते हैं। श्री कृष्ण की सीख है कि अपना काम समय पर खुद ही करना सीखो, क्योंकि उसे करने के लिए दावेदार बहुत होंगे, पर सब तुम्हारे भले के लिए नहीं होंगे। सौभाग्य भी उसका साथ देता है जो खुद को इसके लायक बनाता है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं बदलता, असलियत वही रहती है। मगर लोग कभी कभी ऐसे चेहरे दिखाते हैं कि अपने चेहरे से भी विश्वास उठ जाए। जिंदगी के सफर में बिना दूरी तय किए कोई कहीं दूर नहीं पहुंचता। हर किसी में कोई खास हुनर होता है, बस उसे पहचानने में अक्सर देर हो जाती है। लोग मेहनत और त्याग नहीं देखते, उनकी नजरें सिर्फ अंतिम नतीजे पर टिकी होती हैं। इम्तिहानों से भरी इस जिंदगी में एक इम्तिहान खत्म नहीं होता कि दूसरा हाजिर हो जाता है। असली दोस्ती वह नहीं जिसमें दोस्ती दिल पर बोझ बन जाए। असली दोस्ती तो वह है जिसमें दुश्मन भी तुम्हारी इज्जत करने लगे। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं कि वक्त और टीचर दोनों सिखाते हैं, पर अंतर इतना है कि टीचर पहले सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त पहले इम्तिहान लेकर सिखाता है। जिंदगी में नए लोगों से मिलने पर पुराने रिश्तों का रंग फीका पड़ जाता है, और कई बार लोग ऐसे चले। श्री कृष्ण का संदेश है कि बिना किसी को जाने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर धारणा बनाना बिल्कुल मूर्खता है। जैसे अगर नीयत साफ हो और दिल से भगवान से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देने में कंजूसी नहीं करता। दुनिया को जीत लेना ही असली जीत नहीं होती, बल्कि असली विजेता वो है जो समझता है कि किस रिश्ते के सामने कब झुकना है और कहां रुकना है। श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि वक्त से पहले जो चीजें मिल जाएं, उनका महत्व वैसे ही खो जाता है, और जो चीजें वक्त के बाद मिलें वो अपना असर ही खो देती हैं। इंसान को अपने कर्मों के अंजाम का अंदाजा होना चाहिए और उसी के हिसाब से कदम बढ़ाना चाहिए। जो कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की, असल में उसने कभी नया करने की कोशिश ही नहीं की। जब अपनों से जंग हो तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए हार भी जश्न जैसी होती है। यहां रोटी से ज्यादा उम्मीदें हैं जो सबको जिंदा रखती हैं। सड़कों पर सोने वाले भी अपने सिरहाने ख्वाब सजाए रखते हैं। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि लोग केवल मांगने आते हैं, मिलने की फुर्सत किसके पास है। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद से बंधा इंसान जैसे एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि वक्त है
बदलेगा जरूर। हर दुख भरा लम्हा एक दिन खुशी में बदलेगा। सब्र रखो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनटों में सोची गई सोच सब कुछ बदल सकती है। जाते हैं कि पीछे बस यादें और खालीपन रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग मंदिर में जाते वक्त जेब में सिक्के ढूंढते हैं, लेकिन असली दम तो उन मर्दों में है जो हालातों से टकराते हैं। नकली मर्द वो हैं जो घर की औरतों से ही लड़ाई करते हैं। और यह दुनिया भी अजीब है। लोग तब पास नहीं आते जब तुम टूट रहे होते हो, बल्कि तब आते हैं जब खुद तकलीफ में होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, ठोकर इसलिए लगती है ताकि तुम संभल जाओ। जब कोई नया रिश्ता मिल जाता है तो पुराने ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोग खुद को गलत मानने का साहस नहीं करते तो बहाना बनाते हैं कि जमाना खराब है। हाथ मिलाने वाले सब दोस्त नहीं होते, और सूरज जब डूबता है तो बताता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त का अपना ही जादू है, धीरे धीरे हर राज खोलता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें प्यार मिले, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलो, चाहे कड़वा हो। झूठ मत बोलो, चाहे कितना भी मीठा लगे। दूसरों के सहारे उड़ने की कोशिश करोगे तो खुद उड़ने की ताकत खो बैठोगे। प्रेम की गैर मौजूदगी में लोग कितनी जल्दी तुम्हें भुला देते हैं। एक छोटी सी गलती में लोग ये भी भूल जाते हैं कि तुमने उनके लिए क्या क्या किया था। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, और उम्मीद तो वो तोहफा है जो तुमने खुद कमाया है। जब लोग तुमसे उम्मीद रखते हैं तो इसका मतलब है कि तुमने उनके दिल में जगह बनाई है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वो सही वक्त पर मिलेगा। बस सब्र रखो। जो तुम्हारे लिए नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए फालतू की कोशिशों में मत उलझो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, सब सही वक्त पर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलना पहली बार मुश्किल हो सकता है, पर बाद में वही सच सुकून की चादर बन जाता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा। हिम्मत वालों का इरादा कभी आधा नहीं रहता। जिस इंसान के कर्म उजले होते हैं उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा ठहरता नहीं। बड़ा बनने से पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। बस फर्क इतना है कि तकदीर के फैसले अक्सर हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को चुनौती देते हैं। एक बुजुर्ग की मौत किसी विशाल लाइब्रेरी के खाक हो जाने जैसी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के लोग भी अजीब होते हैं। प्यार भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी उसी प्यार से कर देते हैं। बेपनाह मोहब्बत अक्सर वहीं से मिलती है जहां उसकी कदर नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ ही रिश्तों की कद्र भी बढ़ती है। जो लोग खुद अन्याय करने से नहीं हिचकते वही बुरे वक्त पर न्याय की गुहार लगाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, मुस्कुराते रहो क्योंकि असली रौब खामोशियों में होता है। हालात के साथ अल्फाज बदल जाते हैं पर खामोशी सब कुछ बयां कर देती है। ईश्वर ने कहा, रिश्वत लेना पाप है। इंसान ने इसे सुना और बनाया। रिश्वत लेना अलग आय है। आंसू जानते हैं कौन अपना है, इसलिए वो अपनों के सामने ही बहते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि अपनी उम्मीदों की टोकरी हल्की कर दो, परेशानी खुद ब खुद हल्की लगने लगेगी। ढलते सूरज का महत्व उसी पल समझ आता है जब वो ढलता है। भरी जेब तुम्हें रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब तुम्हें जिंदगी के गहरे सबक सिखाती है। उन्होंने सिखाया कि गलत लोगों का साथ जितना जल्दी हो छोड़ देना चाहिए। जैसे गर्म अंगार हाथ जलाता है और ठंडा होते ही कालिख छोड़ जाता है, वैसे ही गलत लोग हर हाल में नुकसान ही देते हैं। अगर लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो घबराओ मत। तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए, अपनी जिंदगी बनाने आए हो। जैसे हवा का रुख हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही वक्त भी बदलता रहता है। अगर वक्त खराब है तो सब्र रखो, समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण की सीख है, अगर कुछ ठाना है तो उसके लिए आज से ही शुरुआत करो। पहले खुद से जंग लड़ो, दुनिया से बाद में। दिखावे में वक्त मत गंवाओ, वरना पछतावे में पूरी जिंदगी निकल जाएगी।
श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि शब्दों के मायने अलग अलग हो सकते हैं, पर असली भावनाएं हमेशा एक जैसी होती हैं। अपनापन, स्नेह और परवाह। असल में जिंदगी का असली मकसद खुद की जिंदगी को जीना है। आशा कभी मत छोड़ो, क्योंकि कल क्या लेकर आएगा यह किसी को नहीं पता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल में किसी के लिए बुराई रखने से अच्छा है कि अपनी नाराजगी सामने रख दो। जिंदगी में बहुत कुछ लौट सकता है, पर वक्त के साथ खोया रिश्ता कभी लौट कर नहीं आता। लोग इस बात की फिक्र नहीं करते कि तुम खुश हो या दुखी। वो बस यही देखना चाहते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रख सकते हो। खुश रहो, क्योंकि खुशियां दौलत से नहीं, दिल से मिलती हैं। लफ्जों को नजरअंदाज करना सीखो अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से भरी रहे। आखिर में असली कीमत तो सिर्फ एहसासों की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में जिस इंसान के कंधों पर सबका भार होता है, वो अपनी हर जिम्मेदारी और दर्द को चुपचाप सहता है। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ स्कूल में टॉप करना नहीं है। असली समझदारी तो जिंदगी में टॉप करने में है। अपनी गलतियां खुद से सुधारना हमेशा बेहतर है, बजाय इसके कि कोई और तुम्हें उन पर टोक दे। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण का उपदेश है, मंजिल की आस कभी मत छोड़ो, क्योंकि सबसे घना अंधेरा अक्सर सुबह से ठीक पहले होता है। उम्र से बड़े संस्कारों का होना सौभाग्य है। जब मैं चुप रहता हूं तो यह मत समझना कि मैं नाराज हूं, क्योंकि गहरे समंदर भी अक्सर खामोश रहते हैं। दुनिया में अक्सर उसी की कद्र नहीं होती जो सच्चे दिल से रिश्तों की परवाह करता है। यहां दिखावे का बाजार ज्यादा चलता है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी उसका दिल वही दर्द महसूस करता है जैसे दीवार में कील निकालने पर निशान रह जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी से नाराजगी हो या प्यार, इसे सच्चाई से निभाओ। आखिर में यह याद रखना कि जैसे सूरज ढलने के बाद ही सवेरा होता है, वैसे ही कुछ असल रिश्ते वक्त की ठोकरों के बाद ही समझ आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खामोशी भी एक जवाब है, और उसका जवाब देने वाला खुद भगवान होता है। जिसे भगवान इज्जत दे, उसे दुनिया का कोई बादशाह जलील नहीं कर सकता। जो पक्षी ऊंची उड़ान भरते हैं वे घमंड नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। दिखावा लोगों को खुश कर सकता है, पर भगवान तो सिर्फ दिल के भाव देखते हैं। असली धनवान वह नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वह है जिसके पास अच्छे विचार, सही सोच और मीठा व्यवहार है। दुनिया के शोर में अपना सुकून पाना है तो दूसरों के शब्दों पर कान कम दो। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी में बड़ी ताकत होती है। जो मीठा बोलता है उसकी मिर्च भी बिक जाती है, और जो तीखा बोलता है उसका शहद भी कोई नहीं खरीदता। कभी कभी अपनी बुराइयां सुन लेना भी जरूरी है, क्योंकि तारीफों के शोर में इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। दर्द से घबराना नहीं, क्योंकि हौसला ही तुम्हें इस दर्द से पार लगाएगा। जीवन की ठोकरें गिराती नहीं, बल्कि तुम्हें संभलना सिखाती हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अगर कहीं निवेश करना है तो वहां करो जहां से कुछ लौट कर आए, चाहे पैसा हो, प्यार हो या मान सम्मान। किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। हर सुबह उठकर रब का शुक्र अदा करो, क्योंकि हर किसी के मुकद्दर में यह सवेरा नहीं लिखा होता। एक पिता अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए खपा देता है, सोचता है कि एक दिन अपने लिए भी वक्त आएगा, पर वह दिन आता नहीं। पुराना साल बीत जाना और नया आना यही सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। जो आज साथ हैं वे कल नहीं होंगे, इसलिए हर पल को खुशी से जियो, बिना किसी से उम्मीद रखे। जिसकी नीयत साफ होती है उसका हर काम अच्छा होता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि जिंदगी में रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। ईमानदारी से जियो तो कम लोग साथ होंगे, पर वे सच्चे होंगे। आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता, फर्क उसकी सोच से पड़ता है। ख्वाब और ख्वाहिशें जितनी कम हो, जीवन उतना ही सुकून भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जुबान से माफ करना आसान है, पर दिल से माफ करने में पूरी उम्र बीत जाती है। जब इंसान खुद से दोस्ती कर लेता है, तब असलियत में उसे समझ आता है कि उसके जैसा उसे कोई नहीं जानता। असली सम्मान वहां मिलता है जहां समझदारी है,
समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त मिलती है, पर बनावट के लिए जेब हल्की करनी पड़ती है। अपनी पहचान मत खो, चेहरे बदलने की जरूरत नहीं होती। जब अपने ही गिराने वाले बन जाएं तो संभलने में वक्त लगता है। इंसान मरने से पहले ही कई बार मरता है, इसीलिए हर पल को जीने का हौसला रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, डर सिर्फ अज्ञानता से पैदा होता है। जब ज्ञान का उजाला आता है तो डर अपने आप चला जाता है। कोई भी गलती किसी वजह से मत करो। वजह तो मिट सकती है, पर उस गलती का बोझ हमेशा साथ रहेगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कुछ चीजें कमजोरी में ही सुरक्षित होती हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। जिंदगी की हार हमें सिखाने के लिए होती है, हराने के लिए नहीं। लोग सभी को जानने का दावा करते हैं, पर खुद को जानने का हौसला गिने चुने लोगों में ही होता है। प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, वे कभी धोखा नहीं देती। और याद रखो, जो चीज तुम्हारे हाथ से आसानी से छिन सकती है वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। किसी को यह मत दिखाओ कि उसके बिना तुम अधूरे हो, वरना तुम उसे खो बैठोगे। असल सुख दूसरों को सुख देने में है। जब तुम किसी को सच्ची खुशी दोगे तो वही खुशी लौटकर तुम्हें सुकून से भर देगी। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हम बस जन्म देने वाले हैं, भाग्य बनाने वाले नहीं। प्रेम जब मोह में बदलता है तो स्वार्थ बन जाता है। इसलिए प्रेम को पास रखो और मोह को दूर। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके सपनों की उड़ान मत रोको, बल्कि उन्हें साकार करने में मदद करो। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि बच्चों को उनके सपनों की उड़ान दो, क्योंकि उनकी सफलता ही तुम्हारी सच्ची विरासत है। और एक बात याद रखना, जब से मानव का जन्म हुआ है तब से ही संघर्ष भी है। कभी यह धन के लिए होता है, कभी सुरक्षा के लिए। असल में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने भीतर के संघर्षों को समझना और उन्हें सुलझाना होगा, तभी सच्ची जीत मिल पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की फिक्र छोड़ दो, वक्त के साथ सब हिसाब चुकता होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ भी वक्त वैसा ही करेगा, क्योंकि कर्मों का तराजू सटीक होता है। प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता है। सही दिशा में हो तो आगे बढ़ते रहो, मंजिल देर सवेर मिल ही जाएगी। मृत्यु के वक्त कोई नहीं सुनेगा, बस तुम्हारे कर्म ही बताएंगे कि अगली राह कौन सी होगी। चुनौतियों से मत भागो, ना ही भाग्य या ईश्वर का सहारा लेकर खुद को धोखा दो। ठहरो, शांति बनाए रखो, सही वक्त आते ही चीजें बदलेंगी। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी आत्मा और मन है। अच्छे कर्मों पर खुशी और गलतियों पर चेतावनी देते हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इसलिए जो भी करो उसे भगवान को अर्पण समझकर करो। श्री कृष्ण का उपदेश है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे गहरा रिश्ता। छल करोगे तो छल ही लौटेगा, आज नहीं पर कल जरूर। जिंदगी का असली मजा सच्चाई में है। मां की छांव से बड़ा कोई ठिकाना नहीं, भाई से अच्छा कोई साथी नहीं, और बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई उम्मीद मत रखो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। जब घर जलता है लोग सहानुभूति जताने आते हैं, लेकिन जब तरक्की करते हो तो कोई बधाई देने नहीं आता। यही दुनिया की हकीकत है। तुम्हारे बुरे वक्त में कुछ लोग केवल तमाशा देखने आते हैं, पर असली साथी वही है जो हर हाल में साथ देता है। अगर आज मुश्किलें ज्यादा हैं तो खुश रहो, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान की नजर तुम पर है। देर से ही सही, पर वो सुनेंगे जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का भाग्य उसके पुराने कर्मों का हिसाब है। आज जो बोओगे वही कल काटोगे। और ये भी जान लो, तुम वही करते हो जो तुम्हारे कर्म तुमसे कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति बिना निंदा के चयन नहीं पाता। जैसे कौवा स्वादिष्ट चीजें भी खा ले, पर उसे संतोष गंदगी में ही मिलता है। सोचो, मौत एक बार मिलती है, पर जिंदगी हमें हर रोज नए मौके देती है। बस जब सोच में खिंचाव आ जाए तो हर रिश्ते में दरारें आने लगती हैं। वक्त भी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक होता है और ना ही रिवर्स गियर। गैर जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाले अक्सर सजग बने रहते हैं। बुरे के लिए कानून जरूरी है, पर अच्छे लोग तो शर्म से ही मान जाते हैं। और देखो, तारीफ करना दिल की ताकत मांगता है,
वरना बुराई तो बिना हुनर के भी की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी खामोशी किसी को शायद महसूस नहीं होती, पर शिकायत के 2 लफ्ज कह दूं तो सब चुप हो जाते हैं। हम कल के इंतजार में अक्सर अपना आज खो बैठते हैं। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची तो अपनों को भी भूल जाते हैं। सच यही है कि जब किसी को दिल से चाहते हो तो अक्सर जवाब में सिर्फ दर्द और आंसू मिलते हैं। किसी पौधे की जड़ें जब उखाड़ दी जाएं तो वह फिर कभी नहीं पनपता। दूसरों के दुख में खुश होने से पहले सोचो कि वक्त का पहिया कभी भी घूम सकता है। रिश्ते तो जरा से भ्रम से भी टूट जाते हैं। गुस्से में भी सच चुनो, ताकि जब गुस्सा ठंडा हो तो खुद से नजरें ना चुरानी पड़े। अगर तुम सही हो तो गुस्से की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो गुस्से का कोई हक नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब पता चले कि जिनके लिए हमने सब कुछ लुटा दिया, उनके लिए हमारी कोई कीमत नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसले अक्सर सबसे सही साबित होते हैं। भरोसा करने की बातें सभी करते हैं, पर टूटने पर उसका असली मतलब समझ आता है। अगर अपनी जिंदगी को बदलने वाले को ढूंढ रहे हो तो एक बार आईने में देख लो। जिंदगी की सच्चाई समझना आसान नहीं। दूसरों को तोलने वाले तराजू पर कभी खुद भी तोल कर देखो। जलना उसी जगह चाहिए जहां उसकी जरूरत हो, क्योंकि रोशनी भरे में चिरागों का क्या मोल। और सुनो, हराना आसान है, पर असली जीत खुद को समझने और सुधारने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की नीयत परखनी हो तो उसे कर्ज दो, और गुणों की असलियत देखनी हो तो उसके साथ कुछ वक्त बिताओ। हर बार किसी के कहने पर खुद को बदल लेना आसान नहीं है। आखिर मेरा भी अपना अस्तित्व है। मैं कोई आईना नहीं हूं कि दूसरों का अक्स बनता फिरूं। मृत्यु का डर उसी को होता है जिसके कर्मों में दाग हो, लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके रगों में ही साहस और आत्मविश्वास का लावा बहता है। यह संसार का अटल नियम है कि जहां मिलन है वहां बिछड़ना भी तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह रखने वाले को न इस दुनिया में सुख मिलेगा न ही परलोक में। अंधा प्रेम अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि बेइंतेहा मोह इंसान की बुद्धि को जकड़ लेता है। अनुमान तो महज एक कल्पना है, जबकि अनुभव जिंदगी का असली सबक होता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हमारी सोच, वाणी और कर्म एक हो जाए। निराश मत हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे दीपक का तेल खत्म होते ही उसकी लौ बुझ जाती है, वैसे ही जब कर्म घटने लगते हैं तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन असल में इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी और जिद्दी होते हैं। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारा इम्तिहान लेती हैं। जो इन्हें निभाते हैं वही इनका असली बोझ समझते हैं। कर्मों का भय ही हमें गंगा की ओर खींचता है। पाप शरीर नहीं बल्कि विचार करते हैं। गंगा तो सिर्फ शरीर धोती है, पर विचारों को साफ करने का काम खुद हमें करना होगा। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों का असली मतलब उनकी भावनाओं में छिपा होता है, वरना वेलकम तो हर दरवाजे पर भी लिखा होता है। अगर मैं मन की बात कहूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और अगर सच कहूं तो अपने रूठ जाते हैं। वह पैसा जिसमें आपकी मेहनत की खुशबू नहीं, वो मन को सुख दे सकता है पर सुकून नहीं। बचपन में जिंदगी हमारे हाथ में खिलौना होती थी, और आज खुद जिंदगी ही खिलौना बन गई है। जब हम किसी फल को पेड़ से गिरते हुए देखते हैं, दिल में टीस होती है, लेकिन जैसे फल के पेड़ से अलग होने में उसका नया जीवन छिपा है, वैसे ही हमारे रिश्तों में भी कभी कभी दूरी जरूरी हो जाती है, ताकि हम अपने कर्मों की असल मिठास को समझ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति वही पाते हैं जो सुख में उछलते नहीं और दुख में बिखरते नहीं, जो क्षणिक सुख से ललचाता नहीं और कठिनाइयों में टूटता नहीं, वही असली ज्ञानी है। यह जीवन कर्म प्रधान है, और मेहनत से कमाए हुए फल का आनंद ही कुछ और होता है। बिना मेहनत के पाया हुआ हर चीज ऐसे है जैसे किसी हक के लिया हुआ सामान। जो व्यक्ति आपके मान, सम्मान और प्यार की कद्र नहीं करता, उसके साथ रहना अपने आप से धोखा है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही,
क्योंकि सच्ची शांति अकेलेपन में है, पर झूठे रिश्तों में नहीं। जब हमें समस्याओं पर नियंत्रण नहीं रह जाता तो हम अक्सर दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। हम सोचते हैं क्यों आए हम इस मुश्किल में। लेकिन श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे किसान धरती को संवारता है, वैसे ही हमें भी धैर्य और मेहनत से अपनी जिंदगी को निखारना है। दुनिया का दस्तूर भी अजीब है। यहां सबके पास बहुत कुछ है, पर फिर भी दिल खाली है। अकेले चलना आ ही जाता है जब यह समझ आ जाए कि तुम्हारा असल साथी कोई और नहीं बल्कि खुद तुम हो। गलतफहमियां दूर करनी है तो उस इंसान से बात करो जिससे वो पैदा हुई है, वरना वो गलतफहमियां नासूर बन जाती हैं। श्री कृष्ण के ये विचार याद रखो। बात सिर्फ जीने की नहीं बल्कि सच्चे सुकून से जीने की है। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट से आंखें चुराने से वो गायब नहीं होता, और सच कहें तो संकट ही वह चीज है जो हमें हमारे असली हालात से रूबरू कराता है। सच्चे इंसान को ईश्वर थोड़ा सा ही देता है, पर उसमें भरपूर सहारा रखता है, जबकि बेईमान इंसान भले सब कुछ पाले पर ईश्वर का साथ नहीं पाता। दुनिया के लोग भी अजीब होते हैं। गलत साबित होने पर माफी मांगने की बजाय आपको ही गलत ठहराने में जान लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की सच्चाई देखिए। जिसके लिए हम आंसू बहाते रहते हैं, वो किसी और को हंसाने में व्यस्त होता है। दोस्त और रिश्तेदार भी अजमाना आसान है। पैसा और सफलता नहीं है तो ये आपको याद भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेहनत, सच्चाई और आत्मसंयम ही वो 3 चीजें हैं जो जीवन को सही मायनों में सार्थक बनाती हैं। अपने कर्मों का फल हमेशा साथ रहता है, वही असली साथी है। ऐसी सच्चाई से खुद को सज्जित करना चाहिए। और हां, जो व्यक्ति सच्चा है उसकी बात भले ही कड़वी हो, मगर वह धोखा देने वालों में से नहीं होता। अपनी हर एक बात सबके सामने खोलकर मत रखो। आज जो आपके करीब है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। शक का इलाज कहीं नहीं मिलता और चरित्र की कोई गारंटी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से बड़ा कोई तप नहीं और शब्द से तीखा कोई वार नहीं होता। घमंड का एक ही अंजाम है, रिश्तों का बिखराव। गलती हमेशा गलत फहमी से नहीं होती, मगर हार मान लेना अपने आप को ही मात देना है। बाकी श्री कृष्ण देख लेंगे। जब मौन रखने का समय हो तो रहो, पर जब मर्यादा पर चोट पड़े तो शस्त्र उठाना ही धर्म है। कोई अपने आप नहीं बदलता, जिंदगी की कुछ ठोकरें उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। अगर रास्ते में कुछ न भी मिला तो अनुभव का खजाना साथ ही रहेगा। दुखों की राह पर चलो, अपने अंदर के हीरे तभी चमकेंगे। किसी पर इतना विश्वास मत करो कि वो चले जाए तो तुम बिखर जाओ। सच्चे सेवा का मोल इंसान नहीं, ईश्वर ही दे सकता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाले कल का लेखा जोखा सब ईश्वर के हाथ में है। जो सीखे बिना रहता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, मगर जिसने ठान लिया उसे कोई रोक नहीं सकता। पछतावा बीते हुए को बदल नहीं सकता और चिंता आने वाले कल को सजाने का काम नहीं करती। इसलिए आज का आनंद लो, यही असली सुख है। दूसरों की भावनाओं का मान रखो, क्योंकि जो आपके लिए मामूली है वो उनके लिए बेशकीमती हो सकता है। किसी जेब में छोटा सा छेद हो जाए तो सिक्कों के साथ रिश्ते भी गिर जाते हैं। सच यही है कि हम चाहे कितनी भी अच्छाई कर लें, पर एक गलती से ही लोग सब भुला बैठते हैं। सीधा सच्चा इंसान अक्सर बिना इज्जत के रह जाता है और झूठ बोलने वाला हीरो बन जाता है। कुछ लोग अपने घमंड में रिश्ते गंवा देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता, मगर जो इस राह पर चलता है उसकी आत्मा की शांति और संतोष से कोई उसे हिला नहीं सकता। बाहरी लोग शायद उसे न समझें, मगर उसकी अंदर की रोशनी अमूल्य होती है। माफ करना अच्छी बात है, मगर भरोसा करना सोच समझकर ही करो, क्योंकि भरोसा बस एक बार होता है। किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। अपनी तकलीफें हर किसी से बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि 80% लोगों को उसकी परवाह नहीं होगी और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं। कामयाबी वही हासिल करता है जो हालातों का सामना करता है, उनके सामने रोता नहीं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग, न हालात और ना ही खुद हमारा नजरिया। इसलिए खुद को भी बहुत ज्यादा गंभीरता से मत लो। वक्त के साथ सब बदल जाता है।
वो लोग, वो एहसास और कई बार हम खुद भी। और ध्यान रहे, जो कुछ आज तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि यही कर्म का नियम है। किसी की जिंदगी में शामिल होना है तो जरूरत बनकर नहीं, उसकी कमी बनकर बनो, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, मगर किसी की कमी होना एक अलग ही मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कुछ और ना दे सको तो कम से कम एक दुआ ही दे दो, क्योंकि दुआ से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अमीर भी हाथ फैलाते हैं दुआओं के लिए। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से पीछे हट जाना ही सबसे अच्छा है। जब लोग पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, वे असल में इस बात का हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी चाहिए। दुनिया किसी को उसके पसंद के जरिए ही आजमाती है। मिल जाना हो या खो जाना, दोनों इम्तिहान है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन लोगों से दूर ही रहना जो सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं। दुनिया में सबसे भारी चीज है मतलब, और जब मतलब निकल जाता है तो सबसे मजबूत रिश्ता भी पंख सा हल्का हो जाता है। बुरे लोगों से भलाई की उम्मीद मत रखो, क्योंकि बिच्छू से कितना भी प्यार कर लो वो डंक मारेगा ही। जीत और हार, ये दोनों किसके लिए हैं? जीवन भर की इतनी टकरार क्यों? यहां जो भी आया है वो एक दिन जाएगा। फिर इतना घमंड, इतनी अकड़ किस बात की? वक्त रहते अपने आप को बदलना सीखो, वरना जब वक्त बदलेगा तो तकलीफ बहुत होगी। कर्म करते रहो, चाहे कोई सराहना करे या नहीं। तुम्हारी आत्मा सदा तुम्हारा मान रखेगी। गिराने वाले जब अपने होते हैं तो संभलने में भी वक्त लगता है, मगर याद रखो, एक दिन सबका हिसाब होना है। कर्मों का फल तो सबको छकना ही पड़ता है, और असल में वही हमारी असली पहचान भी बनाता है। जिस तरह बीज को कितनी भी मिट्टी में दबा दो वह उग ही जाता है, उसी तरह मेहनती इंसान कितना भी दबाया जाए वह मेहनत के दम पर अपनी राह बना ही लेता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी हल्की लगने लगेगी। कौन समस्याओं से घिरा रहना चाहता है? कौन कठिनाइयों से जूझना चाहता है? कोई नहीं, लेकिन इनसे दूर भागने की कोशिश सबसे बड़ी भूल होती है। समस्या एक जंगली जानवर की तरह होती है, जितना दूर भागोगे वो उतनी ही विकराल होकर पीछा करेगी। उससे निपटने का एक ही तरीका है, मजबूती और दृढ़ता से सामना करना। शांत समुद्र में कोई नाविक कुशल नहीं बनता, असली काबिलियत तूफान में परखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास गवाह है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। उसकी दो ही खासियतें होती हैं, कड़ी मेहनत और अडिग संकल्प। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन सच यही है कि कोई मुझे नहीं जान पाता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी दिखावे और संकोच के जरूरतमंद को दिया जाए। वह व्यक्ति जो सुख और दुख में संभव से खड़ा रहता है, वही सच्चे मुक्ति का अधिकारी है। कर्म वह बीज है जो हम सबको बोना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म बो ताकि फल भी अच्छा मिले। जो मेरी भक्ति में सच्ची श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते और इस जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। मेरे लिए कोई घृणित नहीं, कोई प्रिय नहीं, मगर जो भक्ति से मुझे पूजता है मैं उसके साथ होता हूं। कठिनाइयों से भागना सही नहीं। भाग्य और ईश्वर का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना जीवन का उद्देश्य नहीं है। परिणाम की चिंता किए बिना लोभ लालच से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही जीवन है। यही सच्चा धर्म है। यदि हमारी यह सीख आपके जीवन में कुछ जोड़ती हो तो कृपया हमारे कृष्णा पथ ऑफ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। इसी तरह की सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।